तो यूट्यूब का स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यंजन संधि, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सभी कंपटीशन एवं जिन भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उससे इसमें क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। दोस्तों तो आज मैं आपको इसके बहुत ही सरल और 6 नियम बताऊंगा जिनसे आप आसान तरह से सीख सकते हैं व्यंजन संधि। आपने चाहे कहीं से की हो या नहीं की हो, आज के बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। अगर आपने हमारी स्वर संधि वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर मैंने आई बटन में उनका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर कर आप देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं जो कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। आपको हिंदी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए संधि सीखने के लिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इसीलिए मैंने हिंदी वर्णमाला की 2 वीडियो कराई है, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर का वर्गों का जो वर्णन है उनके बारे में आपको एक बार फिर समझा देता हूं। आपको पता है 11 स्वर होते हैं हमारे। कितने स्वर होते हैं? 11। यानी छोटा आ से ओ तक क्या होते हैं? स्वर। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण ए ऐ ओ औ, ये सब क्या होते हैं? स्वर। और ये 2 क्या होते हैं? ना ही स्वर और ना ही व्यंजन। यानी कि इस जो अंग होता है इसे बोलते हैं अनुस्वर। क्या पढ़ते हैं? अनुस्वर। और जो अह होता है उसे पढ़ते हैं विसर्ग। आपको याद रखना है, जो कि विसर्ग संधि आगे आने वाली है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे? व्यंजन संधि। तो उसमें जो यूज होंगे वो होंगे ये व्यंजन जिनके वर्ग बने हुए हैं, जैसे का वर्ग। पूरे को इसको का वर्ग बोलते हैं। का से लेके अड़ा तक क्या बोलेंगे? का वर्ग। यानी 5 व्यंजन का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, का गा गा अड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही चा वर्ग, क्योंकि इसके पहले अक्षर से वर्ग बन गया ये। ठीक है, जिसका पहला अक्षर उसी के नाम से वर्ग बन गया। ठीक है, तो ये चा वर्ग कहलाता है पूरा, चा छा जा जा वहां। ठीक है, उसके बाद टा वर्ग, टा ठा डा डा अड़ा। ठीक है, ऐसे ही आगे ता वर्ग, ता था दादा ना, और ऐसे ही पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग ऐसे होते हैं जिसमें 25 व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, जो कि मैंने आपको वर्णमाला वाली में बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। तो इन्हीं स्पर्श व्यंजनों का यूज होगा आज। इन्हीं वर्गों को बताऊंगा मैं, इन वर्गों से नियम बताऊंगा। मैं बोलूं प्रथम वर्ग तो आपको याद आना चाहिए, यानी कबर की बात चल रही है। द्वितीय वर्ग बोलूं याद आना चाहिए, यानी चबर की बात चल रही है। ठीक है, तृतीय यानी टवर्ग, चतुर्थ यानी कि तवर्ग, और 5वां बोलूं तो पवर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनका अगर का वर्ग का पहला व्यंजन बोला जाएगा तो कौन सा? का। दूसरा कौन सा? खा। तीसरा कौन सा? गा। ऐसे करके अभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके आपको बिल्कुल सरल है। का वर्ग का पहला कौन सा है? का ही है। ठीक है, तो जिस वर्ग का पहला होता है उसी के नाम से उसका वर्ग हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है अंत्यस्थ, यानी कि यारा लाभा, जिसका नाम क्या है? यारा लाभा अंत्यस्थ कहलाता है, जो कि बड़वाला में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया। नहीं देखिए तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं कौन से? या रा ला बा। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं शा शा शाह, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा। ठीक है, तो आपको हिंदी वर्णमाला की इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं पहला नियम, जो कि आपको ये 6 नियम याद होने चाहिए। आसान तरह से आप सारी व्यंजन संधि बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यंजन संधि हो आपको कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। यदि किसी वर्ग के, किसी वर्ग मतलब कोई से वर्ग हो सकता है, 5 में से कोई सा भी वर्ग। ठीक है, प्रथम व्यंजन। ठीक है, प्रथम व्यंजन मतलब पहले किसी भी वर्ग का पहला पहला व्यंजन का मेल किसी तीसरे व चौथे वर्ण, यानी कि किसी भी वर्ग के तीसरे से या चौथे से। ठीक है, या रा लाबा से, यानी कि अंत्यस्थ से। ठीक है, या स्वर, स्वर कौन से? आ से लेके ओ तक। ठीक है, मैंने आपको बताए थे से हो, तब उस वर्ग के जिससे भी मेल होगा उसका तीसरा व्यंजन हो जाता है। यानी कि आपको याद क्या रखना है कि यानी कि किसी भी वर्ग के पहले का मेल इतने से हो जाए, किस किस से? तीसरे से। किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का चौथा, या यारा लाबा या स्वर। ठीक है, इतनी चीजों से हो जाए तो समझ लो वहां पे तीसरा व्यंजन होना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जगत प्लस ईस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा? जगत प्लस ईस। तो अब देखो पहले ता। ठीक है, तो यहां से मैं आपको ये वर्णमाला दिखा देता हूं, ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ता वर्ग, यानी ता वर्ग का पहला व्यंजन है। आप देख सकते हो ता वर्ग का कौन सा? पहला व्यंजन। तो यहां पे लिखा हुआ भी क्या था? प्रथम व्यंजन। ठीक है, तो प्रथम व्यंजन से किससे मिल हो जाए? तीसरे। क्या ये तीसरा व्यंजन है? किसी भी वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? ये वाला। या इसका गा होगा, इसका जा होगा, इसका अड़ा होगा, इसका दा होगा, इसका बा होगा। ये क्या होंगे? तीसरे। ठीक है, नहीं है। चौथा है? नहीं, चौथा भी नहीं है। देख सकते हो इसमें से चौथा भी नहीं है। यारा लावा ऐसे है, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये ई की, ये भी नहीं है। लेकिन स्वर है, हाँ स्वर है। यानी इतनी चीजों से मेल होगा तब तीसरा ही बनेगा। चाहे तीसरा हो सकता है उसकी जगह, चौथा भी हो सकता है, यारा लावा हो सकता है, या स्वर हो सकता है। तो यहां पे हमें मिला स्वर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तीसरा। किसकी जगह पर?
इसकी जगह पर, इस जो प्रथम की जगह पर, ठीक है। अब तीसरा किस वर्ग का, इसी वर्ग का जिसका ये था, कौन सा वर्ग है ये, ता वर्ग। अब ता वर्ग का तीसरा देखिएगा कौन सा है, तो ता वर्ग का तीसरा आपको दिख रहा होगा दा, तो इस वजह से यहां पे क्या हो गया, दा हो गया, ठीक है। तो जगत, ठीक है, और इस ई की मात्रा ये बड़ी है आपको पता है, तो जगदीश, तो यहां पे हो जाएगा जगत प्लस ईश यानी जगदीश। तो आपको याद रखना है किसी भी प्रथम का मेल तीसरे, चौथे, या रालाबा या स्वर, इतनी चीजों से हो जाए, यानी तीसरा, चौथा, या रालाबा या स्वर, तो उस वर्ग का तीसरा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा। तो देखो तीसरे से होगा तो तीसरा ही होगा, ठीक है। और तीसरे के साथ चौथा आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं, दिक प्लस गज। तो देखो यहां पे क्या है, का, तो ये का वर्ग का प्रथम व्यंजन है, बिल्कुल है, ठीक है। किससे मेल हुआ, आपके गा से हुआ, यानी किस वाले से हो गया, तीसरे वाले से मेल हो गया, ठीक है। यानी किससे मेल हो गया, तीसरे से, ठीक है। अब तीसरे से हो जाए या चौथे से हो जाए या रालाबा से हो जाए या स्वर से हो जाए, बनेगा कौन सा, बनेगा तो तीसरा व्यंजन। याद रखना क्या बनेगा, तीसरा व्यंजन। तो इस का की जगह क्या बन जाएगा, गा, क्या बन जाएगा, इसी का वाले वर्ग का तीसरा, तो का वाले वर्ग का कौन सा हो जाएगा, गा, ठीक है। तो यहां पे हो गया गा, और देखो ये क्या लगा हुआ है इसके नीचे, हलन, तो हलन की वजह से क्या लगा, आधा गा, ठीक है। और ये वाला पूरा गा दिग्गज, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, या रालाबा या स्वर से मेल होने पर उस वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक और उदाहरण, सत्य प्लस आनंद। तो देखो यहाँ पे ता वर्ग का, ता वर्ग के मेल हुआ किससे, आ से, आ भी क्या है, स्वर, तो ता की जगह अब तीसरा कौन सा हो जाएगा, दा हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। तो आपको ये पांचों वर्ग याद होने चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखा रहा हूं, आपको ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी तरह से रटे हुए होने चाहिए, छोटा बड़ा के जो आपको वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, ये सारे याद होने चाहिए। और सभी स्वरों का पूरा आपको उच्चारण आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है, ठीक है। अगर इनको उच्चारण स्थान और इन चीजों को देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, बड़माला वाली वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई है, ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सत्य प्लस आनंद, तो इस ता की जगह दा, और इस बड़े आ की क्या लगेगी, मात्रा, तो सदानंद, क्या हो जाएगा, सदानंद। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, आई होप कि आपको पहला नियम समझ में आ गया, क्या था, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, ठीक है, प्रथम का मेल तीसरे से हो जाए, चौथे से हो जाए, या बा से हो जाए, या स्वर से हो जाए, ठीक है, तो उसकी जगह पे तीसरा व्यंजन हो जाता है, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम का मेल, फिर प्रथम का, यानी कि का इनका जो प्रथम वर्ग है उसका मेल, ठीक है, का मेल किससे हो जाए, ना और मा, स्पेशल दो व्यंजनों का नाम लिया है, ना और मा के साथ हो, तो उसी वर्ग का, किस वर्ग का, जिसका मेल हो रहा है, ठीक है, पांचवा व्यंजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पांचवा। वहां पे कौन सा हो रहा था, तीसरा, यहां पे कौन सा होगा, पांचवा। आपको याद रखना है किससे, दोनों से, या ना से हो जाए या मां से हो जाए, ठीक है। उदाहरण से समझ सकते हैं, जगत प्लस नाथ। तो देखो ता वर्ग है, ठीक है, तो ता वर्ग का अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, बिल्कुल पहला है, ठीक है। तो पहले का मेल किससे हुआ, ना से हो गया, ना से हो या मां से, इन्हीं दो से सिर्फ, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस जो ज्यादा थे वो उसी में थे, तो वो नियम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई भी ज्यादा वर्ड आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है। क्या रखने हैं, नाम, तो नाम से याद रख सकते हो। देखो दूसरा क्या है, नाम, तो नाम में ना भी आता है, माँ भी आता है, ठीक है, याद रख लोगे। तो देखो ता का मेल ना से हुआ, ठीक है, तो अब किस वर्ग का होगा, इस वाले वर्ग का कौन सा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसका मेल हो रहा है प्रथम वाले का उसी का पांचवा होगा, तो इसका पांचवा देख सकते हो क्या है, ना, ठीक है। तो ना हो जाएगा, और हलंत के साथ है तो आधा ना, और ये वाला ना, तो जगन्नाथ, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। इस ता की जगह क्या हो जाएगा, आधा ना, ठीक है, क्योंकि आधा ही ता है तो आधा ना, ठीक है, क्योंकि इस वर्ग का पांचवा व्यंजन, तो इस वर्ग का देख सकते हो ये क्या है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा, तो ये कौन सा है, पांचवा, तो कौन सा हुआ, पांचवा व्यंजन हो जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सत्य प्लस मार्ग, ठीक है, तो देखो ता का मेल अब किससे हो गया, मां से, तो मां से हो या ना से हो, क्या बनेगा, पांचवा ही बनेगा, ठीक है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, पांचवा, तो देखो इसका क्या बन गया, पांचवा, तो ना, तो यहां भी ता की जगह क्या लग गया, देखो ना लग गया, अब ये हो जाएगा मार्ग, सत मार्ग, ठीक है, सन्मार्ग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये आपको व्यंजन संधि के कुछ नियम याद रखने हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, उत प्लस नति, ठीक है, तो देखो ता का मेल, अब आप कहोगे सर ता का ही, देखो प्रथम मैंने ता से लिया है, और भी कोई उदाहरण इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, ना से और मां से मेल हो तब, प्रथम का मेल ना से और मां से होगा तब बनेगा पांचवा, उसके अलावा तीसरा, याद रखना है, ठीक है। तो देखो ना से मेल हो गया, अब किससे हो गया, ना से, ठीक है, तो ना से हो तब भी क्या बनेगा, पांचवा ही, या मां से हो तब भी क्या बनेगा, पांचवा, ठीक है। तो इस ता की जगह का लग जाएगा, इसका पांचवा, तो पांचवा क्या है, ना, तो आधा ना, क्योंकि आधा हलंत के साथ है ना, और नति, ये नति, तो उन्नति, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम है हमारा, यदि ता का मेल,
यानी कि ता, सिर्फ ता अपने आप में नाम लिया है ता का मेल, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ता का मेल ही व्यंजन संधि में ज्यादा होता है, ठीक है। हा से हो जाए, किससे, हा से, ठीक है, कौन सा, हल वाला हा से, ठीक है, तो ये वाला द्रा हो जाता है, ठीक है, यानी कि दा में धा, ठीक है, ये वाला हो जाता है। और ता और हा को हटा देते हैं, यानी कि इन दोनों को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। कैसे, उदाहरण समझते हैं। देखो उत प्लस हार, तो देखो ता का मेल हुआ हा से, हुआ, तो आपको याद रखना है ता का मेल जब हा से होगा तो क्या बनेगा, ये दा, ठीक है, इन दोनों को हटा के क्या बनेगा, ये दा, यानी कि ये दा और इसमें धा, ठीक है। अब यहां पे अगर पूछा जाए क्या पूरा है, तो पूरा है धा और आधा क्या है, दा। अगर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये धा पूरा और दा कैसा, आधा, और यहाँ पे रा उदार, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ये, ठीक है। दा आधा है, यहाँ पे धा आधा नहीं है, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि धा आधा है, नहीं, दा, दा से दबाद वाला दा आधा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि ता का मेल हा से होगा तो ये धा बनेगा, ठीक है, उद्धार वाला दा बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हटा देते हैं, यानी ता भी हट जाएगा और दा भी हट जाएगा, तो इसकी जगह क्या बनेगा, ये दा और ये आ का डंडा और रा, उद्धार, ठीक है। तो यहां से दूसरा देखते हैं, अत प्लस हती, ठीक है, तो देखो ता का मेल फिर हा से हुआ तो इनकी जगह क्या बन जाएगा, वही दा, ठीक है, दा और धा मिक्स, और उसके बाद ती, पद्धति, ठीक है, क्या हो गया, पद्धति। तो आई होप कि आपको ये तीसरा नियम भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ता का मेल जब हा से होगा तो द्रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्रा, ठीक है। चलिए चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है हमारा, यदि ऊपर ऊपर अभी तीन नियम हुए, तीन नियम कौन से, पहला नियम था भाई प्रथम का मेल तीसरे से हो जाए, चौथे से हो जाए, या रा लाबा से हो जाए, या स्वर से हो जाए, तो तीसरा व्यंजन बन रहा था, एक नियम था। दूसरा नियम था यानी कि प्रथम का ही मेल, यानी कि पहले वर्ग का किसी का भी पहला वर्ग हो, मेल दो अक्षरों से हो जाए, किससे, ना से और मा से, तो हो जाता पांचवा, ठीक है। तीसरा हमारा नियम था ता का मेल हा से हो जाए तो द्रा बन रहा था, ठीक है। अगर उन तीनों में से कोई भी नियम नहीं लग रहा हो, ठीक है, आपको याद रखना है, उन तीनों में से कोई भी नियम नहीं लग रहा हो, पहले तो वो नियम लगा के देखें, अगर वो नहीं लगे तब, ठीक है, तो ता का मेल किसी भी व्यंजन से हो, अगर वो तीनों नियम नहीं लग रहे हैं और ता का मेल किसी व्यंजन से हो जाए तो वह व्यंजन डबल हो जाता है, आपको याद रखना है, वह व्यंजन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले तीनों नियम नहीं लगे, यानी कि पहले दूसरे तीसरे जो मैंने आपको बताया वो नियम नहीं लगे, तब आपको ये नियम यूज करना है, ठीक है। कैसे, ये उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे सत प्लस चरित, ठीक है, तो सत प्लस चरित देखते हैं, ये ता है, प्रथम व्यंजन है, बिल्कुल सही, लेकिन यहां पे क्या आ गया, चा, चा यानी कि प्रथम का मेल प्रथम से ही हो गया, देखो ये प्रथम इसका और ये प्रथम इसका, ऐसा कोई नियम मैंने आपको बताया नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मिलने वाले तो दो ही नियम बताए, एक तो प्रथम का मेल किससे हो रहा था, तीसरे से और चौथे से, एक बताया था प्रथम का मेल किससे हो रहा था, ना से और मा से, ठीक है, यही तो दो बताए थे। तो यहां पे क्या बन रहा था, यहां पे बन रहा था तीसरा, यहां पे बन रहा था पांचवा, लेकिन ऐसा कोई नियम बताएगा प्रथम का मेल प्रथम से ही हो जाए, नहीं बताया था, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे अगर कोई नियम आ जाए ता का मेल हो रहा हो किसी अन्य उन ऊपर वाले नियमों से, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे लगेगा ये वाला नियम जहां पे अक्षर हो जाएगा डबल, ठीक है। तो आपको देखो कौन सा डबल होगा, जिससे मेल हो रहा होगा, ठीक है, तो देखो किससे मेल हो रहा है, चा से, तो चा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल, सच्चरित, ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि उपरोक्त कोई नियम नहीं लगे हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, उत प्लस चारण, फिर वही हो गया, देखो उत यानी ता का मेल किससे, अब चा से, फिर भी वही है, यानी कि कोई इसमें नियम नहीं लग रहा है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, चा क्या हो जाएगा, फिर डबल, ठीक है, उच्चारण, तो जिससे मेल हो रहा होगा जिस अक्षर से, वही अक्षर क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, तत् प्लस लीन, जरूरी नहीं है चासी हो, और भी कोई अक्षर से हो सकता है, देख सकते हो। अब यहाँ पे ला से मेल हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ता का मेल ला से, तो ला भी क्या हो गया, डबल, तल्लीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो पांचवा नियम है, आपको चार नियम आई होप याद हो गए होंगे, आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर टेस्ट लाने वाला हूं अगली वीडियो, जो कि आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। यदि मां का मेल, किसका मेल, मां का मेल, ठीक है, किसी व्यंजन के साथ हो, ठीक है, यानी किसी भी व्यंजन के साथ हो, और मां को हटाकर उसकी जगह पर क्या कर देते हैं, बिंदु, जिसे अनुस्वर जो पढ़ते हैं का प्रयोग करा जाता है, ये वाला बिंदु, यानी कि जो अंग वाली जो बिंदु होती है ये वाली, ठीक है, इसका प्रयोग करा जाता है। क्या है, मैं एक बार आपको बढ़िया करके समझा रहा हूं, यानी कि किसी भी, यदि किसी व्यंजन से मेल हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो माँ है, माँ का मेल इस व्यंजन से हो रहा है, गा से हो रहा है, तो ये अगर माँ, देखो यहाँ पे एक पीछे आपने नियम पढ़ा था, वो क्या था, वाला नियम ये था, यानी कि यहाँ पे तो आपको ता मिलेगा या कोई भी प्रथम व्यंजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माँ मिल रहा था, यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये वाला नियम क्या है, यहाँ पे माँ का मेल हो रहा है किसी भी व्यंजन से, ठीक है, तो माँ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, उस वाले में कहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों में अंतर है, उस नियम में और इस नियम में, ठीक है। तो मां का मेल अगर किसी भी व्यंजन से हो जाए तो मां की जगह पे क्या बन जाता है, ये अनुस्वर बन जाता है, यानी ये बिंदु बन जाता है, ठीक है। तो कैसे,
देखो माँ है, सा है, और इस माँ की जगह क्या लग गया, ये अनुस्वर, ठीक है, और ये गम, तो संगम याद रखना है आपको। यानी कि माँ का मेल जब भी होगा किसी भी व्यंजन से तो क्या बन जाएगा, उसका अनुस्वर बन जाता है। तो माँ का मेल से क्या बन गया, अनुस्वर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अहम प्लस कार। तो देखो माँ का मेल है तो इस माँ की जगह क्या बन जाएगा, अनुस्वर, ठीक है। अहंकार, क्या बन जाएगा, अहंकार, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है कि माँ का मेल भी किसी से होगा तब अनुस्वर लगेगा, लेकिन अगर प्रथम का मेल माँ से होगा तो पांचवा बनेगा, ठीक है। ये दोनों आपको डाउट क्लियर रखने हैं, कहीं डाउट में आ जाए, ठीक है। सम प्लस सार, तो देखो माँ का मेल सा से हो गया, अब किसी भी से हो सकता है, बस आपको याद रखना है माँ का मेल हो, ठीक है। तो क्या बन गया, संसार, ठीक है। इसकी जगह क्या लग गया, ये माँ हट जाता है, उसकी जगह क्या लग जाता है, अनुस्वर, ठीक है। यही तो बोला है, तो माँ को हटाकर उसकी जगह पे अनुस्वर बिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पांचवा नियम भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट और छठा नियम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ 6 नियम में आप ये व्यंजन संधि कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो छठा नियम क्या है, यदि किसी स्वर का मेल, किसी भी स्वर, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी स्वर हो, ठीक है, स्वर का मेल या व्यंजन का मेल, ठीक है, स्वर का भी हो सकता है, कोई व्यंजन का भी हो सकता है, यानी जो हमारी हिंदी वर्णमाला में छा से हो जाए, छतरी वाला छा, तो उससे पहले आधा चा, कौन सा चा, आधा चा, यानी कि चा कैसा, आधा लग जाता है, ठीक है। उदाहरण से समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अनु प्लस छेद, ठीक है। तो अब देखो अनु, यहां पे आपका होगा ना से मिला, नहीं ऊ की आवाज बाद मारी अनु, तो यानी कि स्वर से हो रहा है, किससे हो रहा है, स्वर से। तो देखो यहीं पे बोला है या तो स्वर या कोई व्यंजन हो, ठीक है। किससे हुआ, छा से हुआ छेद, ठीक है। तो क्या हो गया, इस छा से पहले क्या लग गया, आधा चा, देख सकते हो क्या लग गया, आधा चा, अपनी तरफ से लगाएंगे, कोई इसमें वो नहीं है, बस इससे पहले आधा चा लगा दो, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, ठीक है। अनु प्लस छेद क्या हो गया, अनुच्छेद, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, छा से मेल होने पर आधा चा लगेगा, ठीक है। प्रति प्लस छवि, तो देखो यहाँ पे ई से मेल हुआ लेकिन छा से हुआ, तो छा से पहले क्या लग गया, आधा चा, प्रति प्लस छवि, ठीक है। तो बस सेम लिखना है, बस इस छा से पहले क्या लगाना है, आधा चा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर स्टडी संबंधित पढ़ाई जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपने हमारा बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने हमारा एक दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी हम लेटेस्ट न्यूज लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय